थैंक यू मौज। बहुत बढ़िया, वेल डन। स्टार्ट कर सकते हैं टाइगर। यस मौज, आपका आशीर्वाद से मौज, थैंक यू मौज। जी जी। थैंक यू मौज जी। पहले बार तो मैं बहुत दिन से इस पैनल का इंतजार था, तो मेरा भी टाइम आएगा आएगा, 100% मेरा भी टाइम आ गया। सो मेरा सभी मेंटर को कोट कोट धन्यवाद मौज जी, मेरे को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। और वेलकम टू ऑल ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्री शैलम। सो इस दिन आज मेरे को बात करने का मौका मिला, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग की लाइन कैसा लगाएं। सो लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। और मेरा ग्रेट मेंटर्स है। मैं इस आज इस बिजनेस में डायमंड बन गए तो पूरा का पूरा क्रेडिट टोटल मेरे मेंटर्स का जाता है और सिस्टम का जाता है। सो इसमें आने के बाद मैं बहुत चेंजेस हो गया। मेरा नाम श्री सी सेलम है और इंडियन आर्मी से बिलोंग करता था। 16 साल सर्विस करके मैं इस बिजनेस में आ गया। प्रेजेंट एट लेवल पर डायमंड लेवल पर है सेफ शॉप में। सो मैं ये तो ऐसा मानता हूँ, जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो मेरे को भी इस बिजनेस में आने के लिए एक व्यक्ति का संगत मिल गया। उस व्यक्ति का संगत से बहुत कुछ चेंजेस हो गए। मेरा फाइनेंशियल का, मेरा लाइफस्टाइल का, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट का पूरा चेंजेस हो गए। मैं तो सोचा भी नहीं था मेरी जिंदगी ऐसा होगा करके कभी। तो कोई भी अगर व्यक्ति से आपका विचार शुद्ध होगा तो साधारण व्यक्ति मान ले, साधारण व्यक्ति नहीं मानना, तो उसको सीधा सीधा भगवान अपने पास भेजा करके मैं मान लिया। सो मेरे मेंटर्स को मैं ऐसे ही मानता हूँ, इसलिए मेरा जिंदगी चेंज हो गया। पहले मैं ऐसी था, इंडियन आर्मी में सर्विस करता था। 16 साल सर्विस किया। सर्विस करने के बाद मेरे तो सोच ही रहा था कुछ मेरे को करना है, कुछ मेरे को आगे बढ़ना है, तो जिंदगी चेंज करना है करके मैं सोच ही रहा था। उसी समय मेरे को जैसा सोच रहा था, मेरा एक फ्रेंड का माध्यम से मेरे को सेफ शॉप का अपॉर्चुनिटी मिल गए। इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस हो गए। ये मेरा लाइफस्टाइल, पहले मेरा लाइफस्टाइल ये था। ऐसा था। तो मैं सोचा था रिटायर्ड होने के बाद कुछ जाके फिर जॉब करना, सभी का वही होता है, मैं भी वैसे सोचता था कुछ जॉब करना करके। मैं बहुत इधर आर्मी में पढ़ा लिखा और डिग्री भी कंप्लीट किया, बाहर जाके कुछ करना। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरे को तो ऐसे चेंज हो गया, पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। मेरे को तो हीरो बना दिया। तो बहुत बहुत खुशी हूँ और इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का और मेरे ग्रेट मेंटर्स का बहुत आभारी रहता हूँ मैं। और एक्चुअली कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है, इस चीज को आप पता करने से आपको पता चलेगा। रेवेन्यूज इंडस्ट्री इन 2021, जब हमको कोरोना खत्म हो गया था उसके बाद पूरा का पूरा इंडस्ट्री बहुत डाउन में चल रहा था। उस समय देखने से हमको म्यूजिक इंडस्ट्री 1500 करोड़ में था, 1500 करोड़। और बॉलीवुड में 2850 करोड़। आईपीएल कमा रहा था 3250 करोड़। और ऑनलाइन गेम से कमा रहा था 4400 करोड़। ऑर्गेनिक फूड मार्केटिंग 6150 करोड़। एंड डायरेक्ट सेलिंग देखने से 16800 करोड़। सो आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्ट सेलिंग कितना आगे बढ़ रहा है और कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको समझने से हमको इस बिजनेस को क्यों करना है ये समझ में आएगा। कम से कम 300% ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। और बाकी इंडस्ट्री देखने से अगर आपको म्यूजिक में जाना है तो आपको टैलेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इधर कंपटीशन भी रहेगा। बॉलीवुड में जाने के लिए भी बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, उसमें भी नहीं जा सकता है हम लोग। और आईपीएल खेलने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए और उधर जाके कुछ हमारा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। और ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए भी टैलेंट चाहिए, ऑर्गेनिक फूड मार्केटिंग करने के भी टैलेंट चाहिए। लेकिन इधर हमारा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको नो इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, नॉलेज का जरूरत है और एजुकेशन का जरूरत है। इसलिए 100% हम इस डायरेक्ट सेलिंग में 100% सक्सेस हो सकता है। इधर देखने से पता चल रहा है हमको डायरेक्ट सेलिंग इज ए ग्रोइंग मार्केट। एट प्रेजेंट द मार्केट साइज इज 16,800 करोड़ एट प्रेजेंट, मतलब 2021 का, 2021 का हमारा 16,800 करोड़ में था। एक्सपेक्टेड टू बिकम 64,500 करोड़ बाई 2025। 2025 तक, 2025 तक हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़ने वाला, 300% डेवलपमेंट हो रहा है। 3% नहीं है, 4% नहीं है, 10% नहीं है, 100% नहीं है, 300% डेवलप हो रहा है। अगर 300% डेवलप हो रहा है
और इसके लिए कुछ भी टैलेंट का जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को सिर्फ करने का जरूरत है। तो 100% इस बिजनेस करने से, ये चाहिए तो आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग का कितना पावर है। और मैं इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारा फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका मिला, फैमिली के साथ भी गया, टीम के साथ भी गया। अभी तक कम से कम 16 कंट्री का स्टाम्प मेरे पासपोर्ट में लगा है। ये पूरा डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। मेरे कुछ भी नहीं, मेरे मेंटर्स, सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग का पावर से इतना कंट्री मैं घूम के आया, और मेरे टीम के साथ भी घूम के आया। आपको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग की लाइन लगानी तो बहुत अच्छे से समझ लेना, ये चीज को बहुत ध्यान रखना है। तो आपको बहुत ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा सकता है, बहुत आसान से ज्वाइन करा सकता है। लोगों ये चीज को ध्यान नहीं देता है, इसलिए इन लोग फेल होता है। प्रिपेयर मिनिमम 200 लिस्ट टू एवरी ज्वाइनिंग लीडर। हम लोग खुद खुद क्या करना है, लिस्ट बनाना है। अभी भी आपको मोबाइल में देखने से 70% लिस्ट ऐसे ही है, आप उनको बताया ही नहीं, प्लान ही नहीं बताया होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक डायरी लेना, पेन लेना, 100% उसमें 200 से ऊपर आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहाँ से निकलता है, सिर्फ लिस्ट से ही पैसा निकलता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आप कितना भी आगे पीछे बढ़ो, कितना भी ऊपर नीचे करो, आपको बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले आपको खुद को ये काम करना पड़ेगा, आपको पहले 200 लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी लेवल में हो, अभी भी आपके पास बहुत लिस्ट पड़ा हुआ है, 70% आपको मोबाइल में खाली पड़ा होगा, उनको प्लान ही नहीं बताया होगा, उनका लिस्ट प्रिपेयर नहीं किया होगा। सो आज ही आप प्रिपेयर कर लेना, और अपना टीम को भी, जो भी ज्वाइनिंग लीडर होता है, उनको कुछ नहीं बोलना, पहले उनको सिर्फ लिस्ट बना देना, लिस्ट बनवाने देना। अगर कुछ लोग ऐसे होता है लिखता नहीं, तो मैं खुद मेरे बिजनेस में कम से कम 20 लोगों को मैं खुद लिस्ट लिखा है, लिख के दिया उनको, देखो सर इतना लिस्ट है आपके पास, इनको बताने से आपका बिजनेस 100% स्टार्ट हो जाएगा। तो जब लिस्ट लिखवाना स्टार्ट किया है, तो 100% लोग आगे बढ़ेगा। वो लिस्ट से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, और लिस्ट से ही लोग ज्वाइनिंग होता है। बिना लिस्ट का कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होता है। सो लिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में, आपको लिस्ट बनाने से ही आगे बढ़ेगा। मेक मोर प्लानर्स इन अवर टीम। हमारे टीम में कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ खुद ही काम कर लेता है। अगर आप अकेला काम करेंगे तो कभी भी बिजनेस थोड़ा ही होगा, जैसे जॉब का जैसा होगा, नहीं तो लेबर का काम का जैसा होगा। अगर आप अकेला काम कर रहे हैं तो आपका टीम में जितना भी लोग हैं उनको प्लानर बनाना पड़ेगा। जब लोग पूरा प्लान बताना लगेगा तभी आपको रिजल्ट आएगा। और कुछ लोगों का ऐसे ही होता है, मैं ही प्लान बताने से ज्वाइन होगा, मैं ही बच्चा अच्छा प्लान बताता हूँ, टीम को प्लान बताना नहीं आता है, कभी भी गलत है। उनको भी हमसे भी ज्यादा नॉलेज रहते हैं, हम लोगों से भी अच्छा प्लान बताएंगे, हम लोगों से भी ज्यादा टैलेंटेड होता है, उनको हम ढूंढ के निकालना पड़ेगा बाहर। आप जितना प्लानर्स बनाएगा उतना बिजनेस आपको आगे बढ़ेगा, उतना बिजनेस आसान होगा आपको। अगर आपका टीम में प्लानर्स नहीं है तो आपका बिजनेस थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानर्स को बनाना पड़ेगा। और मोर प्लानर्स मोर रिजल्ट। आपके पास जितना ज्यादा प्लानर्स होंगे उतना ज्यादा प्लान बताएगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो एक दिन 10 प्लान या 20 प्लान कर सकते हैं। अगर वही आपके पास 10 बंदा अच्छा प्लानर होगा तो एक दिन का 10 प्लान करने से भी आपको 100 प्लान एक दिन का हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्लानर्स बनाना पड़ेगा, आपको ज्यादा ज्वाइनिंग हो सकता है। यूज अवर ओन प्रोडक्ट्स एंड टेल द बेनिफिट्स टू अवर टीम। पहले क्या करना पड़ेगा, हम इस बिजनेस में प्रोडक्ट का वैल्यू ही नहीं रखता है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कंपनी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट को आपको पता ही नहीं चला, अभी तक यूज ही नहीं किया, तो कैसा पता चलेगा, लोगों को प्रमोट कैसे करेंगे। तो पहली चीज ये करना पड़ेगा, आप खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर एक प्रोडक्ट जो भी है हमारा कंपनी में, जो भी प्रोडक्ट है, आपको पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज करने से आपको उसका वैल्यू पता चलेगा, तभी हम लोगों को आप दिल से बता सकते हैं। 100% आप प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को हैबिट कराना पड़ेगा, लोगों को ये प्रोडक्ट इसका है, ये प्रोडक्ट ऐसा है करके। और लोगों को क्या करना, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उनका टेस्टमनी लेना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिला, ऐसा टेस्टमनी लेना पड़ेगा। तभी आपको 100% इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। मैं खुद मेरे पापा को इस प्रोडक्ट का यूज करा दिया, उनका डायब केयर यूज किया, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, और 2 साल से वो टैबलेट ही डालना बंद कर दिया, सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करके अभी 72 ईयर्स का है, बिल्कुल उनका शुगर फ्री हो गया। 100% वो अभी हम लोगों से ज्यादा, जैसे पहले जब यूज नहीं करता था, इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता था, टैबलेट यूज करता था, तो उनको थोड़ा घूमने का, इधर उधर जाने का उनके पास फिटनेस ही नहीं था।
जब से हमारा प्रोडक्ट यूज करने लगा तो अभी जाके मेरे पापा खुद खेती में जाके पानी भी डाल के आता है, मोटर भी चलाता है और खेती का काम भी करने लगा, वो भी 70 to 75 ईयर्स में। तो इस प्रोडक्ट का इतना महत्वपूर्ण होता है, हम लोग जब इसको पता ही नहीं चला, जब जैसा यूज करने लगा तो पता चला। तो ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है, एक नहीं है, बहुत सारा प्रोडक्ट है ऐसा, हम यूज करने से उसका वैल्यू पता चलता है। तो हमको पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तब हम प्लान बता सकते हैं और दिल से बता सकते हैं। जब प्लान जब प्रोडक्ट यूज करेगा तो आपको उसका आपको फायदा मिलेगा, फायदा मिलने के बाद आप क्या करेगा, आपको भरोसा मिल जाएगा कंपनी के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा मिल जाएगा, तभी आप काम कर सकते हैं। डेली 10 प्लान्स फॉर एवरी लीडर, कम से कम एक एक लीडर को ऐसा रेडी करना चाहिए, मिनिमम 10 प्लान्स एक दिन का कैसे भी बताना चाहिए। अगर फुल टाइम कर रहा तो, पार्ट टाइम कर रहा तो 100% आपको 5 प्लान डेली करना पड़ेगा। अगर 10 प्लान नहीं हुआ तो आप कोई फुल टाइमर का लीडर नहीं है। बाकी कोई रीजन नहीं है आपके पास, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके पास लोग ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है आप प्लान नहीं बता रहे। लोगों को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्लान्स बताएगा, आपको ज्यादा रिजल्ट आएगा। सो आज से 100% आप एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा 10 प्लान्स डेली करने का। टेक केयर ऑफ ऑल ज्वाइनिंग लीडर्स। और कुछ लोग क्या करते हैं, टीम को ज्वाइन कराता है फिर छोड़ देता है। एक लीडर को हम ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर जाके उनको प्लान बताता है और उनको डीडी लेके ज्वाइन करा लेता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उसको भूल जाता है, छोड़ देता है। ज्वाइन कराने के लिए तो कितना भी दूर जाता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उतना दूर नहीं जाता है, उनके पास जाके हम प्लान नहीं बताता है, उनको समझाता नहीं बिजनेस के बारे में, उनको लिस्ट नहीं बनवाता है, उनको सीधा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताता है। ज्वाइन करा दिया छोड़ दिया, ज्वाइन करा दिया छोड़ दिया। तो मेरा मानना यही है, आप नया लोगों से ज्यादा जो ज्वाइन हो गए उनको ज्यादा केयर करना पड़ेगा। नया प्लान से ज्यादा आप लोगों जो ज्वाइन हो गए उनको पहले बिजनेस में लेके आना पड़ेगा, उनको पहले सिस्टम में लेके आना पड़ेगा, उनको पहले इसका फायदा बताना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताना पड़ेगा। जो भी ज्वाइनिंग लीडर्स है उनको ज्यादा केयर करेगा तो आपका बिजनेस ज्यादा हो जाएगा। नया लोग तो आते रहेगा, सो कितना आएगा कितना ज्वाइन करेगा तो मुश्किल है, लेकिन आपके पास अगर टीम जब बिजनेस समझ गए तो 100% आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्वाइनिंग लोगों को ज्यादा केयर करना पड़ेगा। फॉलो द सिस्टम एक्टिविटीज लाइक वेन्यू, को ट्रेनिंग एक्सेट्रा। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और सिंगल सिंगल प्लान बताते रहते हैं। सिंगल सिंगल प्लान से ज्वाइनिंग भी कम होता है और उनका भरोसा भी कम होता है बिजनेस के ऊपर। हम अगर उनका घर में जाके बता रहे हैं तो उनको ज्यादा भरोसा नहीं होता। हाँ, लोग तो आते रहते हैं बताते रहते हैं, इसका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। लेकिन जब आप एक वेन्यू सेट करके वेन्यू में लेके आके लोगों को बिठा दिए तो वो लोग टीम देखता है, हमारा ड्रेस कोड देखता है, हमारे टेस्टिमोनी देखता है, क्योंकि वेन्यू में प्रोडक्ट लेआउट किया होता है, वो प्रोडक्ट को देखता है और प्रोडक्ट को देख के टच एंड फील करता है। तो वेन्यू से लोग ज्वाइनिंग होता है, वेन्यू से जो लोगों को भरोसा होता है, वेन्यू से लीडर बनता है। तो आपको वेन्यू सेट करना पड़ेगा, तभी आपको बिजनेस आसान से बढ़ेगा। और जो भी लोग ज्वाइन हो गए उनको 100% आपको 15 दिन में एक कोर ट्रेनिंग 100% करना पड़ेगा। अगर 10 लोग ज्वाइन हो गए तो भी, 100 लोग ज्वाइन हो गए तो भी, अगर कोर नहीं बनाया तो आपको टीम नहीं बनेगा। जब तक आपका टीम कोर नहीं है आपके पास टीम नहीं बनेगा। अगर मान लो आपके पास 1000 टीम है, अगर उसमें 10 कोर है तो क्या फायदा है। किसी का अगर 200 टीम है उसका 50 कोर है तो उनका ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो हम टीम कितना बना रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं, आप कितना कोर बना रहे हैं, कितना लीडर्स बना रहे हैं, इसका ऊपर ज्यादा वैल्यू होता है। और ज्यादा कोर होगा तो आपको ज्यादा ज्वाइनिंग्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इसमें सक्सेस होने के लिए मैं तो ऐसा मानता हूं, ये मेरा मानना है, तो प्लानिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्शन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, बैठ बैठ के प्लानिंग बनाते रहता है, प्लानिंग बनाते रहता है। आप कितना भी प्लानिंग बता दो, कितना भी बड़ा बड़ा प्लानिंग बना दो, कितना भी बढ़िया प्लानिंग बना दो, अगर उसको एक्शन में नहीं लेके आता, जब तक एक्शन नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। आप चाहे कितना भी नॉलेज हो जाए। मैं तो ये मानता हूं आपको प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन प्लान। आप कर क्या रहे हैं, प्लानिंग में आप एक्शन कितना कर रहे हैं, कितना एक्टिवेट है, तो ये इंपॉर्टेंट लगता है। और गोल बनाता है लोग, गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इमीडिएट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो हमको 2030 तक ये काम करना है, मतलब कुछ आपको इतना पैसा कमाना है, ये गाड़ी लेना है, ये घर बनाना है, ऐसा है तो आपको काम आज स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इमीडिएट गोल क्या है, आज का गोल क्या करना पड़ेगा आपको। 2030 में ओके आपका गोल बन गए, लेकिन वो गोल कंप्लीट करने के लिए आपको छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा, आज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इमीडिएट गोल बोलता है, मतलब कितना रिजल्ट आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक हफ्ता में कितना रिजल्ट निकालना है, एक महीना में कितना कोर बनाना है, तो ये कितना आपको आगे बढ़ाना है।
ये चीज आप ध्यान दिए तो 100% आपका गोल अचीव होगा। अगर नहीं तो गोल बना कर रखे तो गोल गोल ही रह जाएगा। इमीडिएट गोल जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। डेली हाउ मेनी प्लान्स डन बाय मी। आप कोई भी लेवल में हो, मैं तो यही मानता हूँ, मेरे मेंटर्स ने मेरे को यही सिखाया है। तो आप कोई भी लेवल में हो, आप तो 100% खुद को प्लान बताना ही पड़ेगा। तो 100% आप प्लान नहीं बता रहे तो आपका टीम भी नहीं बताएगा। इस बिजनेस में एक ही उसूल है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक ही चीज है, आप जो भी बताएगा वो नहीं करेंगे लोग, आप जो भी करेगा 100% वही करेंगे। तो आपको पहले खुद प्लान बताना पड़ेगा, खुद आप आगे निकलना पड़ेगा, तभी 100% आपका टीम भी आगे निकलेगा, उन लोग भी प्लान बताएगा। वीकली हाउ मेनी ग्रुप मीटिंग्स डन बाय मी। कितना ग्रुप मीटिंग्स एक हफ्ता में हम कर रहे हैं। हम ग्रुप मीटिंग करके लोगों को समझाना पड़ेगा बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट का बारे में, इसका फ्यूचर का बारे में, लोगों को ग्रुप मीटिंग कर करके 100% उसको बनाना पड़ेगा। तो मैं तो सुना है, मेरे मेंटर से सुना है, छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग से ही डायमंड निकलता है। डायमंड कहाँ से निकलता है? आपको डीडी से डायमंड नहीं निकलता है, आपको कहीं से भी डायमंड नहीं निकलता है। जब ग्रुप मीटिंग में जाता है तो उनके नजदीक बैठ के उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, वो लीडर कैसा है, ये ग्रुप मीटिंग में ही पता चलता है। सो जितना ज्यादा ग्रुप मीटिंग करेगा, जितना ज्यादा उनको समझाएगा, तभी आपको बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी ज्यादा वो लोग ज्वाइनिंग भी करेगा। मंथली हाउ मेनी प्रमोशन वेन्यूज एंड को ट्रेनिंग्स डन बाय मी। मैं खुद कितना बिजी होना चाहिए, इतना बिजी होना चाहिए। अगर अभी एक महीने का 30 दिन होगा तो 100% आपको 28 डेज 29 डेज आपको बिजी होना पड़ेगा। 28 डेज 29 डेज आपको मीटिंग करना पड़ेगा, चाहे कोई भी मीटिंग हो, चाहे कोर ट्रेनिंग हो, चाहे वेन्यू हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे होम मीटिंग हो, कुछ ना कुछ आपको आपका पूरा कैलेंडर बिजी होना पड़ेगा। जब तक आपका शेड्यूल बिजी नहीं है तो आपका टीम भी बिजी नहीं रहेगा। जब आपका टीम बिजी नहीं है तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो रिजल्ट ज्यादा है ना तो आपको मीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मीटिंग करेगा एक महीना में आप गिनती कर लेना कितना मीटिंग किया है, और ये भी गिनती कर लेना कितना दिन घर में रखा। सो जितना दिन घर में रहेगा तो आपको उतना दिन रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम अगर जब घर में हैं तो लीडर भी घर में रहेगा, हमारा टीम भी घर में रहेगा। तो हम बाहर है तो टीम हमारे साथ भी बाहर आएगा, काम भी करेगा। क्वार्टरली हाउ मेनी एसपीएस अरेंज्ड बाय मी, ऑर्गेनाइज्ड बाय मी। कितना हम एसपीएस करा रहा है लोगों को, जिसको भी प्रमोशन हो गए उनको फटाफट प्रमोशन कराना चाहिए, रोकना नहीं। प्रमोशन अगर नहीं कर रहे तो अपलाइन को हम शो नहीं कर रहे तो अपलाइन का अगर एडुकेशन नहीं कर रहे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, ज्यादा उनको विजन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब एसपीएस करता है तो हमारा मेंटर्स आता है, हमारे ग्रेट मेंटर्स आके उनको विजन दिखाता है और हमारी टीम को बूस्टअप होता है। जब हम जितना भी आपको उनको समझाने लगेगा, जितना भी मोटिवेशन करेगा लगेगा तो नहीं होता है। जब आपको एसपीएस में हमारा मेंटर्स आके उनको बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप देता है, उस बूस्टअप से ही आपको टीम आगे बढ़ेगा। हाउ मेनी कोर लीडर्स क्रिएटेड बाई। कितना लीडर्स आपने बनाया, कितना लीडर्स आप ज्वाइन करे ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, आप कितना लीडर्स को कोर बनाया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो आप कभी भी क्या करना, एक लीडर को जैसा ज्वाइन कराता है समझ लेना ये मेरा डायमंड है, ऐसा समझ के उनको कोर बनाना पड़ेगा। हर एक लीडर को, वो पढ़ा लिखा है या ना अनपढ़ है, लेडीज है, जेंट्स है, स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं देखना। हमारा एम यही होना चाहिए, जो भी लीडर ज्वाइन होता है उनको कोर कैसा बनाना है। आप जितना ज्यादा कोर बनाएगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, उतना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा। हाउ मेनी लीडर्स विन यूरोप टारगेट इन माई टीम। कितना ज्यादा लोग टॉप लेवल टारगेट जीत रहे हैं ये आपको चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल लेवल टारगेट नहीं है, छोटा छोटा टारगेट तो कोई भी जीतता है, ऐसा तुक्के में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि है ना, लोग आता है थोड़ा जोश में, उनको जान पहचान वाला को ज्वाइन कर ला देता है, छोटा छोटा टारगेट तो हो ही जाता है, लेकिन टॉप लेवल टारगेट कितना जीत रहा है आपका टीम में ये चेक कर लेना। जो टॉप लेवल टारगेट ज्यादा जीतेगा उस टीम का रिजल्ट ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। माई टीम इज माई फैमिली। और टीम को हम कभी भी टीम नहीं समझना, हम ये समझना ये हमारा फैमिली है। इसलिए हम हमारा कंपनी में वेलकम टू हमारा फैमिली बोलते हैं, हम किसी को भी हम कंपनी नहीं बोलते हैं। इसलिए हमारे टीम को मैं तो ये बोलता हूँ, हमारा फैमिली से भी ज्यादा केयर करना चाहिए हमारे टीम को। क्योंकि जब आपका टीम को केयर करेगा वो टीम आपको पूरा को ख्याल रखेगा, हमारा फैमिली को ख्याल रखेगा, हमारा पूरा जनरेशन को ख्याल रखेगा। इसलिए आज से एक ही बात है, 100% आपको फैमिली से, बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको टीम को दे दो। जब टीम को संभालेगा, टीम आपको फैमिली मेंबर मानेगा, तभी लोग आपसे बात करेगा, तो आपसे दो लोग दिल से मिलेगा, तभी आपको काम होगा। अगर आपको फैमिली के जैसा नहीं मान रहा है, आपको एक परिवार के जैसा नहीं मान रहा, तो बिजनेस कभी भी बिजनेस ही रह जाएगा। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लोग क्या करता है, कमिटमेंट लेता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, एक दिन कमिटमेंट लेता है, फिर जब से रात को सो गए सुबह भूल जाता है। लेकिन कमिटमेंट अगर छोड़ दिया तो बिजनेस नहीं होगा। तो मैं तो सीधी सी बात है, एक बात बोलता हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद सिचुएशन ऐसा हो गया था, कोरोना सिचुएशन आ गया था, उस सिचुएशन में आने के बाद कैसा ज्वाइन करना, फिर लोगों से पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करने लगा। और लीडर्स भी कोरोना में इधर उधर हो गया था। उसके बाद हम ऐसा कमिटमेंट लिया, एक दिन एक डीडी डालेगा तभी खाना खाएगा, एक दिन एक क्लोजिंग करेगा तभी खाना खाएगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। तो 41 डेज, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, 41 डेज ऐसा कंटिन्यू किया, बिना डीडी का खाना नहीं खाया। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ एक दिन भी बिना खाने का सोए नहीं। तो जब ऐसा कमिटमेंट लेता है तो आपको 100% क्लोजिंग होगा, अगर कमिटमेंट नहीं लिया तो क्लोजिंग नहीं होगा। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्यूचर को कुछ लोग समझता नहीं, कुछ लोग बड़ा सोच ही नहीं पाता है। अगर जब तक बड़ा नहीं सोच रहा है तो आप बड़ा काम नहीं करेगा। तो बड़ा ये सोचना चाहिए, आज ही आप कर लेना, एक पेपर ले लेना, एक वाइट पेपर लेना, उसको 2 भाग करना, 2 भाग करके उसमें लिख लेना, एक साइड लिख लेना, मैं अगर 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में है, 5 साल मैं इस बिजनेस को करूंगा, तो मेरे पास क्या क्या होगा। अगर 5 साल मैं डायरेक्ट सेल में नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मेरा जॉब कर रहा हूँ, मेरे खुद का काम कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है, आप अगर 5 साल अपना काम खुद का काम करो तो आपके पास क्या क्या रहेगा, दोनों साइड नोट करो, आपको पता चलेगा फ्यूचर क्या है। आज से ही आप आज ही लिखना स्टार्ट करो। अब मैं तो यही बोलता हूँ, आप एक बार लिखने के बाद फिर काम करना स्टार्ट करो। एक वाइट पेपर ले लेना, एक साइड में आपको, अगर इस बिजनेस में है 5 साल दिल से किया तो आपके पास क्या क्या जिंदगी होगा, अगर 5 साल आपने नहीं किया तो आपके पास जिंदगी कैसा रहेगा, क्या फाइनेंशियल स्टेट रहेगा, ये आपको लिख लेने से आपको समझ में आ जाएगा। आने वाले 5 साल में अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप दिल से काम किया तो 100% आपके पास ये होगा, एक अच्छा गाड़ी होगी, एक अच्छा घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, पूरी दुनिया में पहचान होगी, एक ब्रांड बन जाओगे आप नॉर्मल लेवल से, एक छोटा लेवल से आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप इस बिजनेस में अगर 5 साल रहो तो 100% आपका जिंदगी बदल जाएगा, आप एक ब्रांड बन जाओगे, आप एक हीरो बन जाओगे, आपका पूरा इंडिया में पूरा दुनिया में आपको पहचान होगा। ये इसी के लिए हमको काम करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा फ्यूचर कैसे है, फ्यूचर को देखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, आज का देखता है, आज क्या है मेरे फाइनेंशियल स्टेटस, आज कितना पैसा आ रहा है, आज कितना टीम है, मेरे को इस सप्ताह का चेक कितना आया, इसको देखने से कभी भी काम बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, आपको विजन रहना पड़ेगा। जब तक आपका विजन नहीं है, जब तक आपका फ्यूचर नहीं देख पा रहा है तो आप बिजनेस को आगे नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा मानना है, आप कम से कम 5 साल का ऊपर आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा। 5 साल का ऊपर आपको कैसा कैसा रहेगा, कितना बैंक बैलेंस रहेगा, कैसा आपका घर होगा, कैसा आपका गाड़ी होगा, कैसे आपको पहचान होगा, ये चीज अगर आप देख लिए तो 100% इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर नहीं तो, जब विजन नहीं है तो काम नहीं है। आप ऐसे अंधे धुंधे काम करने से, आंख बंद करके काम करने से कभी भी नहीं होगा। पहले विजन बनाओ, एक ड्रीम बनाओ, उसके बाद ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग आ जाएगा, ज्वाइनिंग करते ही रहेगा। थैंक यू माहौर जी, कोटि कोटि धन्यवाद माहौर जी, मेरे को आज मौका मिला इतना बड़ा पैनल में बात करने का। थैंक यू माहौर जी, 100% आपको दिल से आभारी हूँ माहौर जी, पूरा जिंदगी भर आपको आभारी रहूंगा माहौर जी। थैंक यू माहौर जी, कोटि कोटि धन्यवाद माहौर जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जी श्रीशैलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल आज दिल से सारी बातें की हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं टाइगर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए म्यूजिक के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।